दोस्तों, इस समय हम होटल में हैं भरमौर में। और सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी का जो टेम्परेचर है वो है 7 डिग्री। रात में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया था, 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला गया था। तो कल रात को हम लोग 8:30 बजे यहाँ पहुँचे थे भरमौर में और हमने फिर होटल लिया। 9 साढ़े 9 बजे तक, हम 9:30 बजे तक खाना खा चुके थे। और फिर मैंने कुछ जो वीडियो थी वो डाउनलोड किया और उसके बाद हम सो गए। अभी हम सुबह जगे हैं तो खिड़की के बाहर से जो नज़ारे देखे हमने, सामने के ही बिल्कुल होटल के सामने जो पहाड़ हैं खिड़की से जो दिख रहे हैं, आप देखिए उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है और ये स्नोफॉल जो है वो बहुत जल्दी ही हुई है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बर्फ़ तो पड़ी थी हिमाचल में, ये मालूम था, लेकिन बिल्कुल भरमौर में और इस तरह सामने की पहाड़ी पर बर्फ़ होगी इस बात के लिए हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज रहा। और होटल में भी हमें जो रूम मिला वो बिल्कुल फ्रंट व्यूज़, मतलब सामने जो खिड़की हमने जैसे पर्दा हटाया, सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखे। तो ये आज काफ़ी अच्छी मॉर्निंग हमारी हुई है। और अब हम लोग तैयार होंगे। वैसे तो अभी रहेंगे होटल के अंदर ही, 2-3 घंटे रहेंगे, क्योंकि कल की जो कुछ फाइलें हैं उसको भी एडिट करना है। और एडिट तो खैर अभी आज नहीं कर पाऊँगा मैं। इन फाइलों को आज कैमरे में से और मोबाइल में से निकाल करके डाउनलोड करते हैं और हार्ड डिस्क में डाल देंगे। बाद में फिर एडिट करके हम आपको डालेंगे, अपलोड करेंगे। तो अभी तो बस नज़ारों को हम देख रहे हैं और बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। चाय लेंगे। चाय थोड़ी लेट मिलती है। भरमौर एक्चुअल में छोटा शहर है और छोटा जगह है। भरमौर के बारे में मैं आपको बता दूं, भरमौर बेसिकली ऐसा नहीं है, या सीजनल शहर है। जब मणि महेश की यात्रा शुरू होती है तो फिर इस शहर में जगह नहीं मिलती है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन बाकी के टाइम में तो यहाँ पूरा ये, आप ये समझ लीजिए कि खाली रहता है। अभी कोई नहीं। रात को जब हम आए 8 बजे, तो पिछली वीडियो में हमने बताया ही था कि एक भी बंदा 8 बजे रात को कहीं इधर उधर दिख नहीं रहा था। हम तो ये सोचने लगे थे कि पता नहीं होटल में खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें बड़े मुश्किल से भोजन मिला। तो छोटा सा ये टाउन है, शहर है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है जिसके लिए हम आए हैं, एक तो हमें कुगती जो गांव जाना है, जो अंतिम गांव है यहाँ का, वहाँ के कुछ भी हम वीडियोग्राफी करेंगे और वहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करेंगे। तो इस तरह का आज का हमारा दिन रहने वाला है। और फिर हम दोपहर के बाद एक बार प्लान करेंगे, क्योंकि बर्फ़ जिस हिसाब से दिख रही है, हो सकता है कि आगे के और जो इंटीरियर्स के इलाके हैं उसमें हम ना जा पाएँ बर्फ़ की वजह से। अगर लोकल यहाँ लोगों से बात हम करेंगे, या जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, और अगर आगे का रास्ता बंद होगा तो वापस आ जाएंगे। तो फिर हम वापस लौट चलेंगे चंबा की तरफ। हम जिस होटल में रुके हैं उसके पास ये देखिए इतना सुंदर झरना है। आवाज़ आप सुनिए। दोस्तों, इस समय यहाँ भरमौर की का जो टेम्परेचर है वो 6-7 डिग्री के आसपास है। आप देख रहे हैं हम पूरा जैकेट अंदर भी पहने हुए हैं और कैप भी लगानी पड़ रही है। साथ मनोज जी हैं, और चूँकि ये हिमाचल के हैं, इनके बैग में हिमाचली टोपी पड़ी थी, इन्होंने निकाला। हमें तो लगा कि कोई ये वैसे ठंड वाली टोपी पहनेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल जो हिमाचली टोपी होती है वो पहना।
मुझे भी एक दो लोगों का आया कि भाई आप हिमाचली टोपी जा रहे हैं तो ज़रूर ले आइएगा। कोशिश करूँगा अगर मिल जाएगी तो 3-4 टोपियाँ लेना है। ये भरमौर का एक व्यू है, सामने होटल भरमौर व्यू जिसमें हम रुके हुए हैं वो है। इस तरह से ये सारा यहाँ का सुबह के 7 बज रहे हैं लेकिन अभी तक तो यहाँ सब कुछ बंद ही है। मंदिर की तरफ हम पहुँच रहे हैं और सामने मंदिर का गेट है। इस समय समय हो रहा है 7:34 और यहाँ का टेम्परेचर है इस समय यहाँ का इस समय का टेम्परेचर है 6 डिग्री। और ये है मंदिर। एक बार पूरा प्रांगण आप देख लीजिए। ये मंदिर का प्रांगण है। सामने के पहाड़ियों पर बर्फ पड़ी हुई और बीच में ये मंदिर, साथ में ये देवदार का वृक्ष, बहुत पुराना वृक्ष लग रहा है। ये भी देवदार का वृक्ष भी हिमाचल में सिर्फ एक नॉर्मल वृक्ष की तरह नहीं है, इसका भी एक अपना आध्यात्मिक महत्व है। ये है पूरा मंदिर प्रांगण। मंदिर के अंदर भी हम चलेंगे, देखेंगे। ये एक बार प्रांगण सारा देख लेते हैं मंदिर का, फिर चलते हैं अंदर। मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं, गर्भगृह में। वैसे तो लग रहा है कि अभी ताला बंद है, अभी चलते हैं। ये जो है जगह, ये भगवान भोलेनाथ का है। हर हर महादेव।
ये गाय के गोबर से लेप होता है। हाँ, ये गाय के गोबर का लेप हो रहा है। और देखिए मंदिर का जो फर्श है वैसे तो वो पत्थर से बना है, लेकिन जो ट्रेडिशन है कि गाय के गोबर से लेप लगाने का, वो यहाँ पर लेप लगाया जा रहा है। और अंदर आपको दिख रहा होगा भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप में विराजमान है यहाँ पर। और जो मुख्य मंदिर परिसर में ये इनका स्वरूप है, नरेश्वर महाराज। और ठीक इनके सामने भगवान भोलेनाथ, और उसके पीछे की पहाड़ियों पर बर्फ। ये है यहाँ का सुंदर दृश्य।
हम इस समय हैं भरमौर के धर्मराज मंदिर में प्रांगण में। ये एक यहाँ पर दीवार पर एक लिखा हुआ है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री धर्मराज जी की स्तुति। मुझे यहाँ के एक प्रबंधक जी से बात हो रही थी, जो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, सारा पूजा पाठ और बाकी की भी सारी चीज़ों को जो संभाल रहे हैं। तो इस मंदिर के बारे में मैंने उनसे पूछा क्या महात्म्य है। तो भगवान भोलेनाथ शादी के बाद कहते हैं कि जब कैलाश पर्वत जाने लगे तो उसमें सारे देवी देवता यहाँ आए थे इस जगह पे। तो यहाँ पहले भरमाणी माता का स्थान ये हुआ करता था। भरमाणी माता अकेले ही रहती थीं और उन्होंने उस समय मना किया था कि भाई आप लोग यहाँ मत आइए, लेकिन वो लोग आए तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग आ गए हैं तो आप यहाँ पर रात में तक रुकिए और सुबह आप लोग सारे लोग यहाँ से चले जाइएगा। सुबह जब भरमाणी माता ने देखा कि वो सारे देवी देवता यहाँ पर अभी हैं, गए नहीं हैं, तो वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हुई और वो कहते हैं कि यहाँ से फिर वो ऊपर यहाँ पर एक स्थान है जहाँ आज भी भरमाणी माता का वो स्थान है और लोग जो मणि महेश यात्रा में आते हैं वो पहले जाते हैं भरमाणी माता का दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद मणि महेश की यात्रा पर जाते हैं। तो कहते हैं कि फिर यहाँ से वो उस जगह पे चली गई नाराज़ होकर के और वहाँ से ये स्थान दिखता नहीं है। सामने ये भगवान भोलेनाथ का है मंदिर। इसका निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास का इतिहास मिलता है। तो ये भगवान भोलेनाथ का सामने मंदिर है, उनके नंदी महाराज का ये है और इसके ठीक सामने नीचे जा कर के भगवान विष्णु का है मंदिर। ये भगवान विष्णु का यहाँ पर मंदिर है और मैं आपको यहाँ दिखाना भी चाहूँगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि यह मंदिर 10वीं या 11वीं शताब्दी में बना बताया जाता है। तो ये है वो मंदिर। यहाँ की जो वैदिक आस्था है गाय के गोबर से लेप लगाने का, तो ये चीज़ आज भी उस चीज़ को बखूबी बड़े ही तन्मयता के साथ निभाया जा रहा है। सुबह मंदिर का फाटक गेट खुलने से पहले आप देख रहे हैं कि पूरे आंगन को ये गोबर से लेप लगाया जा रहा है। पीछे मैंने दिखाया भगवान भोलेनाथ के भी मंदिर में ये प्रक्रिया हुई और यहाँ भी ये चीज़ हो रहा है। तो ये हमारी आस्था है, ये हमारी परंपरा है और गाय के गोबर के लेप का जो भी है इसका वैदिक प्रभाव वो आज भी यहाँ पर किया जा रहा है, निभाया जा रहा है उसको। ये एक बार मैं मंदिर को आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। तो इस पूरे परिसर में सामने भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, इधर भगवान विष्णु का मंदिर है, ये भगवान विष्णु का है। मतलब सारे देवी देवता का इस प्रांगण में स्थान है और उनका मंदिर है। और
सारे स्थान के चारों तरफ गोबर से ये लेप लगाया जा रहा है। अब देखिए ये तुलसी जी का स्थान है, इसमें तुलसी जी होती हैं, तो इस स्थान के चारों तरफ भी गोबर का लेप लगाया गया। मंदिर का प्रवेश द्वार है, भगवान विष्णु के मंदिर का प्रवेश द्वार है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि गोबर का लेप लगाया गया है। नरसिंह रूप है। हाँ? नरसिंह भगवान का है। ये देवदार का वृक्ष है, काफी पुराना वृक्ष है। हिमाचल में देवदार
के वृक्ष को सिर्फ एक सामान्य वृक्ष ही नहीं माना जाता है, इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कुछ जगहों पर पीपल और बरगद को एक बहुत महत्व दिया जाता है, वैसे ही हिमाचल में देवदार के वृक्ष को महत्व दिया जाता है। देखिए अब इसके चारों तरफ ये, चूँकि मंदिर परिसर के अंदर है ये, तो मुझे लगता है ये इसका एरिया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना ये पेड़ है, तो इसकी डिटेल भी यहाँ मेंशन की गई है। धर्मराज मंदिर के इस स्थान का हमने दर्शन कर लिया है। इस स्थान पर सारे देवी देवता के अलग अलग स्थान दिए हुए हैं, अलग अलग उनके मंदिर हैं। अभी हम चलते हैं, यहाँ से बाहर हम निकलेंगे और देखते हैं और भी यहाँ के आसपास की जो भी जगह हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। और वैसे जो अपना प्लान था वो है यहाँ के आगे जो अंतिम गांव है कुगती, वहाँ तक जाने का। बेसिकली कुगती जाने का हमारा मेन मोटिव ये है कि सुनते हैं कि उस गांव में कुछ ही घर बचे हैं, बाकी के ज़्यादातर लोग वहाँ से जा चुके हैं। अब जो लोग बचे हैं वो उनकी क्या दिनचर्या है, वो वहाँ पर कैसे रहते हैं, क्या उनकी मतलब जीवन शैली क्या है, इसको समझने के लिए हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचेंगे कुगती। कुगती से फिर आएंगे। वैसे तो यहाँ हमारा अपना भरमाणी देवी मंदिर भी जाने का था प्लान, कि भरमाणी देवी मंदिर तक जाएंगे जो यहाँ से ऊपर है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, गाड़ी जा नहीं पाएगी और ट्रैकिंग थोड़ा सा टफ लग रहा है कि वहाँ हम ट्रैकिंग करके जा पाएंगे। तो अब यहाँ से हम इस प्रांगण से बाहर निकल रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं इस प्रांगण को, यहाँ के चारों तरफ पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ पड़ा हुआ है, तो काफ़ी ही सुंदर दृश्य है। टेम्परेचर जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती जा रही है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। इस समय टेम्परेचर यहाँ का 7 डिग्री हो गया है, जब हम आए थे उस समय 6 डिग्री था। सूर्य की रोशनी में काफ़ी तेज़ी है, तो लगातार वो चीज़ बढ़ रही है। हम मुख्य द्वार से निकल के बाहर की तरफ आ गए हैं और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये है यहाँ का मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार से सामने का मैं व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है फिर यहाँ सामने जो रास्ता जाता है, ये मार्केट भी है और ये सामने की पहाड़ियाँ हैं जिस पे भरमौर शहर बसा हुआ है। छोटा सा एक टाउन है ये, और धर्मराज का मंदिर है ये, इकलौता मंदिर है इस धरती पर। तो इसके लिए कहते हैं कि आपके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा यहीं होता है। तो अभी इसलिए ये काफ़ी मशहूर है और इकलौता मंदिर है ये। इस मंदिर का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। एग्जैक्ट इसका डेट तो नहीं है मेंशन, लेकिन यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसको हमने देखा कि 11वीं-12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये यहाँ का सिंह द्वार है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।